अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक या फंडामेंटल यूनिट्स एंड डेराइव यूनिट्स। ये बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं और डेराइव यूनिट्स क्या होते हैं, इसके बारे में है आज हम पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारे पास 7 होती हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है जो मैं अभी आपको बताती हूँ। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ उनको कहते हैं जिनसे कोई और मज़ीद क्वांटिटीज़ मिलके ना बनती हों। तो ये हमारे पास फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज़ जो बेसिकली हमारे पास मौजूद होती हैं, ये हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। तो हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो टोटल 7 है, जिसमें नंबर 1 पे हमारे पास आता है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, अब आ जाते हैं इनके यूनिट्स पे। इनके यूनिट्स हमारे पास क्या है, मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, एम्पियर है करंट का, और टेम्परेचर का केल्विन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में मेजर किया जाता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला और सीडी कहा जाता है। ठीक है, इन इन तमाम क्वांटिटीज़ को हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, ये सारी क्वांटिटीज़ हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी का मतलब ये है कि जो कि हमारे पास मेजरेबल हो सकती हैं। यानी कि जैसे कि मेरे पास ये पेन है, इस पेन की लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, इजीली हम इस पेन की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी कहलाएगी। अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास मास है, कोई भी चीज़ हम लेने जाते हैं बाज़ार से तो हम उसका मास जो है वो केजी में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब टाइम है हमारे पास, तो टाइम को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि टाइम क्या है क्या नहीं है। जैसे कि करंट है, करंट को मेजर किया जा सकता है एम्पियर में। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ में आती हैं जो कि फ़िज़िकली मेजर की जा सकती हैं। आपको मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ कि जैसे कि लव, हेट, ये सारे हमारे पास फिज़िकली मेजर नहीं है, इनको हम मेजर नहीं कर सकते मेजर। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास ये चीज़ें जो है वो फिज़िकल क्वांटिटी में नहीं आती। करती हूँ कि बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट की डेफिनेशन आपको क्लियर हो चुकी हो। द यूनिट विच कैन नॉट बी ड्राइव फ्रॉम द अदर यूनिट्स इज़ कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। अब आ जाते हैं डेराइव यूनिट। डेराइव यूनिट्स क्या होते हैं? डेराइव यूनिट्स वो होते हैं जो भी किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मिल के बना हो, वो हमारे पास डेराइव यूनिट होते हैं। यानी फंडामेंटल जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मैंने आपको बताई हैं, उन 7 क्वांटिटीज़ से मिल के जो भी न्यू एक यूनिट बनता है वो हमारे पास डेराइव यूनिट कहलाता है। डेराइव का मतलब ही ये होता है कि किसी चीज़ से अखज़ होकर यानी मिलकर बना हो, इटसेल्फ उसका कोई बेसिक यूनिट ना हो, वो किसी दूसरे बेसिक यूनिट से मिलकर एक नया यूनिट बना हो, उसको डेराइव यूनिट कहते हैं। कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको हम डेराइव करके उसका यूनिट्स बनाते हैं, वो बेसिक नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास आ जाती है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है हमारे पास? वेलोसिटी जो है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को हम वेलोसिटी कहते हैं। डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये यूनिट क्या है डिस्टेंस का? हमारे पास ये जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, और टाइम का हमारे पास यूनिट सेकंड होता है। तो ये अलग अलग क्वांटिटीज़ से मिलके हमारे पास यूनिट जो है वो डेराइव हो रहा है, अखज़ हो रहा है। इस चीज़ को हम, ये जो यूनिट हमें मिल के दो क्वांटिटीज़ से बना है, जो दो बेसिक क्वांटिटी डिस्टेंस और टाइम से मिलके बना है, वो हमारे पास डेराइव यूनिट कहलाता है। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ एक्सेलरेशन की। मैं आपको एग्जांपल ये दे रही हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम हमारे पास कहलाता है एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास है मीटर पर सेकंड, जो हमने अभी ऊपर निकाला, डिवाइडेड बाय टाइम का हमारे पास यूनिट है सेकंड। ये नीचे आके से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यूनिट हमारे पास जो बनेगा वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनेगा।
तो ये जो दो क्वांटिटीज से मिलकर जो यूनिट हमारे पास निकल रहा है वो हमारे पास डिराइव यूनिट्स कहलाते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो जो है वो क्लियर हो गई होगी, तो ज़रूर पसंद आई होगी। और पसंद आई है तो मेरे लिए जो है आगे मेरी वीडियोस को शेयर किया करें, फॉरवर्ड किया करें, और ताकि और भी स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और उनके कॉन्सेप्ट भी मज़ीद क्लियर हो सकें। मैं बहुत ही ईजी करके आपको समझाती हूँ। होप आपको अच्छी लगती होंगी मेरी वीडियोस।